हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह। आज की क्लास में बीपीएससी टीचर एग्जाम फेज 2 का जो पेपर 8 दिसंबर को हुआ है, उसमें हिंदी विषय के किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे, उसे हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। आज का क्लास एक एनालिसिस क्लास है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि बीपीएससी टीचर एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आप लोगों को टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और टाइम टू टाइम मेरी क्लास की अपडेट पाने के लिए कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ से आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और कई सारे पीडीएफ और मेरे नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज पेपर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मेरे पास कौन सा सेट है, तो आप इस नंबर को एक बार मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। टुडे इज संडे, द डे बिफोर यस्टरडे वॉज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी, फ्राइडे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हस्बैंड्स ब्रदर इज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखिए, मदर्स पेरेंट्स आर। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5 देखिए, इन दिस स्कूल और स्टूडेंट आर गिविंग फ्री एजुकेशन। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, द। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज एक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर। इनमें से कौन सी नदी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। तो क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा कंफ्यूजन है कि इसका ऑप्शन ए और डी दोनों सही हो सकता है। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है, मुझे क्लियर नहीं है कि इसका आंसर सही क्या होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क के की, ख विहिंग, ग खग, घ पिक विकल्प में से कौन सा युग्म पक्षी का पर्याय है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चरखा चलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है विकल्प सी, उपवाक्य। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा विकल्प ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 15, संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाला विशेषण कहलाता है। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, परिणामवाचक। आगे देखिए, रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा रूढ़ शब्द। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखिए प्रश्न संख्या 18, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा विकल्प ए, रूपक। आगे देखिए
प्रश्न संख्या 19 का जो प्रश्न है वो मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ये प्रश्न क्या है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि प्रश्न संख्या 19 में क्या प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 20, भाषा की उपयुक्त परिभाषा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। प्रश्न संख्या 21, स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा विकल्प सी। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था। ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 22, हाथ स्वर कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा विकल्प ए अ। प्रश्न संख्या 23, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा विकल्प सी च। प्रश्न संख्या 25, ठोस ध्वनि कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 26, स्पर्शीय व्यंजन है? तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी आपका विकल्प डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 27 की फोटो काफी ब्लर आई है, तो मुझे ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है कि प्रश्न संख्या 27 में क्या प्रश्न पूछा गया था। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, प्रकंपी व्यंजन है? तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प बी र। आगे देखिए, अर्ध स्वर है? तो प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर होगा विकल्प ए य। प्रश्न संख्या 30, च वर्ग का व्यंजन है? तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखिए, अब हम लोग जनरल स्टडी के क्वेश्चन देखेंगे कि जनरल स्टडी के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो प्रश्न संख्या 31 देखिए, बंगलर माटी बंगलर जल के लेखक कौन थे? जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया। तो प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प बी, सुकांत भट्टाचार्य। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 32, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, योगेश्वर कपूर। प्रश्न संख्या 33, 76वें कॉन्वेंस फिल्म महोत्सव में मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई? तो प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। आगे देखिए, अजाली और समानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया, वे अफ्रीका संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, कोमोरोस। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 देखिए, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, 10 दिसंबर। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 36, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? तो प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, मोहन सिंह। ताना भगत आंदोलन संबंधित है? तो ये आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आप, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर होगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में। आगे देखिए, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीव की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अवसादी चट्टान में। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर होगा दलहन। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारों से जुड़े हैं? तो प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर होगा विकल्प बी। ठीक है।
आगे देखिए प्रश्न संख्या 44, सेलेक्टाइल और सेलेक्माइल स्थलकृति बनती है। तो प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, भूमिगत जल द्वारा। प्रश्न संख्या 45, 12 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर होगा विकल्प ए, विश्व पृथ्वी दिवस। आगे देखिए प्रश्न संख्या 46, भारत का स्थलीकृत मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय सर्वेक्षण द्वारा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 47, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर होगा बी.डी. सावरकर द्वारा, यानी विकल्प ए आपका सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो प्रश्न संख्या 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संथाल विद्रोह। प्रश्न संख्या 49 देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो प्रश्न संख्या 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सन्यासी। आगे देखिए प्रश्न संख्या 50, पहली बार संघ के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर होगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 51, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रश्न संख्या 51 का सही उत्तर होगा विकल्प ए, चित्तरंजन दास। आगे देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो प्रश्न संख्या 52 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, स्वामी विद्यानंद। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डेविड हेयर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और मैं भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो प्रश्न संख्या 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्जन। ठीक है, आगे देखिए अब आप लोगों के मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं और मैथ के क्वेश्चन पे मैं आप लोगों से डिस्कशन नहीं करूंगी। ठीक है, तो मैथ के जो भी क्वेश्चन है उसे आप कहीं और से बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि मुझे मैथ के क्वेश्चन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आगे देखते हैं, अब हम लोग थर्ड पेपर देखेंगे जो कि है हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आइए हम लोग हिंदी के सारे क्वेश्चन को काफ़ी इत्मीनान से देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो प्रश्न संख्या 71 देखिए, निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, और इसमें ये जो चारों कहानियाँ, ये कहानी मैंने काफ़ी विस्तार पूर्वक आप लोगों को क्लासेस में पढ़ाया था। जब मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आजकल के जो पेपर का पैटर्न है इसमें कूट वाले प्रश्न कई सारे पूछे जाते हैं, तो कूट वाले प्रश्नों पे आप लोग स्पेशली फोकस किया कीजिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चीप की दावत, तो इस रचना के लेखक हैं भीष्म साहनी। लाल पान की बेगम फाड़ेश्वर नाथ रेणु। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो प्रश्न संख्या 71 का सही उत्तर होगा विकल्प सी। ठीक है, आगे देखिए एक और कूट वाला प्रश्न है पर इसमें उपन्यास पूछे गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए। राग दरबारी जिसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। आपका बंटी मन्नू भंडारी। झूठा सच जिसके लेखक है यशपाल। जिंदगी नामा कृष्णा सोवती। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 72 का सही उत्तर होगा विकल्प ए। और ये सारी रचनाएं मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पढ़ाई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73, गणेश में कौन सी संधि है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 74, पराधीन का संधि विच्छेद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। आगे देखिए प्रश्न संख्या 75, नीलकमल में कौन सा समास है? तो प्रश्न संख्या 75 का सही उत्तर होगा कर्मधारय समास। आगे देखिए सिटीजन का हिंदी परिभाषिक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिटीजन का मतलब होता है नागरिक। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77, स्लेबर का व्याकरणिक हिंदी परिभाषिक शब्द है।
तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी, अक्षर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, समास के कितने भेद होते हैं? और ये जब मैंने प्रैक्टिस सेट आप लोगों को हल करवाया था तो उसमें मैंने इस क्वेश्चन पे आप लोगों से डिस्कशन किया था। तो 78 क्वेश्चन का सही आंसर होगा आप लोगों का विकल्प ए, समास के 6 भेद होते हैं। काफी बेसिक क्वेश्चन था ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79, यह स्वादिष्ट फल है, वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर होगा विशेषण। आगे देखिए प्रश्न संख्या 80, खाक छानना का अर्थ है? तो प्रश्न संख्या 80 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, दर दर भटकना। आगे देखिए ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है? तो बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 82, रिक्त वाक्य की पूर्ति के लिए शब्द चयन कीजिए, वह प्रतिदिन भ्रमण के लिए निकलता है। तो प्रश्न संख्या 82 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, संध्याकालीन। क्वेश्चन नंबर 83, वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, मिश्रित वाक्य। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84, मारा गया हाय वह शुद्ध कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर होगा विकल्प बी, हाय वह मारा गया। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85, आज रविवार का दिन है, शुद्ध कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर होगा विकल्प सी, आज रविवार है। क्वेश्चन नंबर 86, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा पदबद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर होगा विशेषण पदबद्ध है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 87, वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, वाक्य में किस पदबद्ध की योजना है? तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर होगा विकल्प बी, वाच्य के कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, इसमें कौन सी व्यंजना है? तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अलंकार शब्द में आलम का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूरा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, पीतर पात सरित मन डोला में उपमेय क्या है? तो 95 का सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी, मन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96, या अनुरागी चित की गीत समझाए नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उजलू होई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विरोधाभास। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97, उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हरसे लोचन भृंग, इसमें किस अलंकार की योजना है? तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रूपक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99, अति कटु बचन कहित कैकई मनहु लोन जरे पर देही, इसमें कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए आप, मोम सा तन घुल चुका अब दीपक सा मन जल चुका, अब इसमें कौन सा अलंकार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, उपमा। आगे देखिए दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना क्या होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, 13 और 11। आगे देखिए प्रश्न संख्या 102, अस कहीं फिर चित ते ही ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा, इसमें किस छंद की योजना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, चौपाई। आगे देखिए किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 पर यति होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए छंद गणना में मात्रा के कितने भेद हैं? तो प्रश्न संख्या 104 का सही उत्तर होगा विकल्प ए, 2। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 105, सामान्य रूप से काव्य गुण के कितने भेद हैं? तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प ए, 3। प्रश्न संख्या 106 देखिए, इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदान में, जहां लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, इसमें कौन सा काव्य गुण है?
तो प्रश्न संख्या 106 में सही उत्तर होगा विकल्प सी ओज। आगे देखिए प्रश्न संख्या 107। चालू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई थी अवनी और अंबर तल में। इस पंक्ति में किस काव्य गुण की योजना है? तो प्रश्न संख्या 107 का सही उत्तर होगा विकल्प ए माधुर्य। आगे देखिए रस निष्पत्ति के स्थायी भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं? तो प्रश्न संख्या 108 का सही उत्तर होगा विकल्प ए 3। आगे देखिए हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जुड़ गए? तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा विकल्प ए 2। शांत रस का स्थायी भाव है, काफी बेसिक क्वेश्चन है। तो शांत रस का स्थायी भाव है विकल्प बी निर्वाद। आगे देखिए प्रश्न संख्या 111। इसमें ये पंक्ति दी हुई है और पूछा है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 111 का सही उत्तर होगा विकल्प सी भयानक रस। आगे देखिए प्रश्न संख्या 112। मैया कबही बढ़ेगी चोटी कितनी बार मोही दूध पिलाए भय अजुरी है छोटी। इस पंक्ति में किस रस का परिपाक है? ठीक है, तो प्रश्न संख्या 112 का सही उत्तर होगा विकल्प बी वात्सल्य रस का। आगे देखते हैं अब प्रश्न संख्या 113 देखिए हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधु द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम है? और ये क्वेश्चन मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया था जब मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोगों को पढ़ाया था तब, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 113 का सही उत्तर होगा विकल्प बी मिश्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न देखिए आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? काफी बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से पढ़ाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी चंद। आगे देखिए प्रश्न संख्या 115। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने किया? तो प्रश्न संख्या 115 का सही उत्तर होगा विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी साहित्य के इतिहास में मैंने ये भी काफी अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया था। आगे देखिए भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी जाती है? पढ़ाया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी 1375 से 1700 ईस्वी तक। आगे देखिए प्रश्न संख्या 117। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भय ना कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। यह पंक्ति किस कवि की है? काफी बेसिक क्वेश्चन है ये भी और इस पंक्ति का सही उत्तर होगा विकल्प ए कबीरदास की ये पंक्ति है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 118। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि हैं और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को हल करवाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी मलिक मोहम्मद जैसी। आगे देखिए प्रश्न संख्या 119। भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगा है? काफी बेसिक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही किया होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी तुलसीदास। प्रश्न संख्या 120। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी? और ये क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 120 का सही उत्तर होगा विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे देखिए प्रश्न संख्या 121 और ये क्वेश्चन भी लगभग हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। निजी भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निजी भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। यह कथन किसका है? तो यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 122। गोदान किस विधा की रचना है? तो काफी बेसिक क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी उपन्यास। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी श्याम नारायण पांडे। आगे देखिए जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है ध्रुव स्वामिनी। विकल्प बी सही होगा। और जयशंकर प्रसाद की कौन कौन से नाटक हैं, कौन सी रचनाएं, ये सब काफी अच्छे से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। आगे देखिए हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? ठीक है, भक्ति काल को। विकल्प ए आपका सही होगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 126। रामचरितमानस में कितने कांड है? काफी बेसिक क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा विकल्प बी 8, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 127। सुमित्रानंद पंत आधुनिक काल की किस धारा के कवि हैं? जब मैंने छायावाद आप लोगों को पढ़ाया था तो छायावाद के कौन कौन से स्तंभ हैं, छायावाद के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, वो सब मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी छायावाद। आगे देखिए अब जो प्रश्न है वो गद्यांश वाले हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन वाले हैं। इसमें छोटा छोटा पैराग्राफ दिया हुआ है और उससे 5 से 6 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है।
तो अब मैं प्रश्न पढ़ूंगी और इसका डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बता दूंगी। प्रश्न संख्या 128 देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो प्रश्न संख्या 128 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, नैतिकता और धर्म। अब आप आगे देखिए, मानव का अस्तित्व कैसा है। विकल्प बी आपका सही होगा, क्षणिक। ठीक है। प्रश्न संख्या 130, ऐश्वर्य का अर्थ है। तो प्रश्न संख्या 130 का सही उत्तर होगा विकल्प ए, वैभव। आगे देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। प्रश्न संख्या 131 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, विज्ञान एक वरदान है। आगे देखिए, विज्ञान का तथ्यात्मक परिभाषा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 133 का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प बी, सभी दिशाओं में। प्रश्न संख्या 134, धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ है। तो प्रश्न संख्या 134 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, बहुत बड़ी बड़ी सफलता मिलना। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 135, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो प्रश्न संख्या 135 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, गरीबी। प्रश्न संख्या 136, दिया बाती का समय होने का अर्थ है। काफी बेसिक क्वेश्चन है। विकल्प ए, संध्या होना। ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 137, मुंह देखी करना का अर्थ है। तो प्रश्न संख्या 137 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, परिचय का लाभ लेना। लल्लो चुप्पो करने का अर्थ है। तो प्रश्न संख्या 138 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, मनचाही मधुर बातें। ठीक है। आगे देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, सीख। प्रश्न संख्या 140, सानिध्य का अर्थ है। तो प्रश्न संख्या 140 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, निकटता का प्रेरक भाव। प्रश्न संख्या 141, गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, दृढ़ निश्चय करना। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 142, धन्य होने का अर्थ है सौभाग्यशाली होना। ठीक है। आगे देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, दीपावली। प्रश्न संख्या 144, मन में फुलझड़ी चलने का अर्थ है बहुत खुश होना। ठीक है। विकल्प बी आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 145, आसमान छूने का अर्थ है। तो प्रश्न संख्या 145 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, सराहनीय सफलता। आगे देखिए, श्री राम को क्यों याद किया गया। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी आपका विकल्प डी सही होगा। आगे देखिए, उपयुक्त गद्य का उपयुक्त शीर्षक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, सहनशील राधिया। ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 22, भोला होने का अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। धीरज खो बैठना का अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, परेशान हो जाना। प्रश्न संख्या 150, आंसू पोंछने का अर्थ है। तो प्रश्न संख्या 150 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, दर्द सहने का प्रयास करना। ठीक है। बीपीएससी टीचर एग्जाम जो कि 8 दिसंबर को हुआ था, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को हल करवा दिया है। आप लोगों ने देख लिया कि हिंदी के क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। साहित्य के जितने भी टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा गया है। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आने वाले टाइम में आप लोगों के और भी एग्जाम है, तो आप लोग साहित्य वाले क्लासेस मेरे ज़रूर देख लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आप लोगों को टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम मेरे क्लासेस की अपडेट और कई सारे PDF नोट्स देखने को मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।